क्या मन भी आत्मा की तरह अनादिकाल से है? अब यहां पर सबसे ज्यादा भ्रम होता है। बहुत लोग कहते हैं मन भी तो हमेशा से है, पिछले जन्म की यादें भी तो मन में ही हैं। तो क्या मन भी आत्मा की तरह अमर है? आज इस भ्रम को जड़ से साफ कर देते हैं। ध्यान से सुनिए। आत्मा अनादि है, लेकिन मन अनादि नहीं है। मन और आत्मा में सबसे पहले एक सरल फर्क समझिए। आत्मा यानी देखने वाला, मन यानी देखा जाने वाला। आप अभी सोच रहे हैं और आप जानते हैं कि सोच रहे हैं। अब सवाल, जो जाना जा रहा है, क्या वह जानने वाला हो सकता है? नहीं। इसका मतलब मन आत्मा नहीं है। अगर मन अनादि नहीं है तो मन आया कहां से? बहुत प्रैक्टिकल बात है। जब बच्चा पैदा होता है, क्या उसके पास भाषा होती है? क्या उसके पास डर होते हैं? क्या उसके पास अहंकार होता है? नहीं। मन धीरे धीरे बनता है, अनुभव से, यादों से, संस्कारों से, कंडीशनिंग से। इसलिए मन एक बना हुआ तंत्र है, कंस्ट्रक्टेड सिस्टम। आत्मा कोई बना हुआ तंत्र नहीं है। फिर लोग क्यों कहते हैं मन बहुत पुराना है? क्योंकि मन में स्मृतियां होती हैं, अधूरी इच्छाएं होती हैं। ये सब एक शरीर से दूसरे शरीर में चलती रहती हैं। इसी को लोग कहते हैं मन पिछले जन्म से आया है। लेकिन यहां समझिए, मन पुराना हो सकता है, लेकिन अनादि नहीं। अनादि वही होता है जिसका कभी आरंभ न हुआ हो। मन का आरंभ हुआ है, इसलिए उसका अंत भी होगा। मृत्यु के समय क्या मरता है? अब यह बहुत जरूरी प्रश्न है। मृत्यु के समय क्या खत्म होता है? इसका उत्तर यह है कि शरीर टूट जाता है, मन का ढांचा भी टूट जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती। मन एक उपकरण है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल। डिवाइस बदलती है, लेकिन बिजली यानी पावर वही रहती है। आत्मा मतलब पावर, मन मतलब इंस्ट्रूमेंट। फिर आत्मा बिना मन के कैसी होती है? यह प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं। अगर मन नहीं रहेगा तो आत्मा कैसे रहेगी? समस्या यह है कि हम मन के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर पाते। लेकिन याद रखिए, मन आत्मा पर निर्भर है, आत्मा मन पर निर्भर नहीं। जैसे आंख के बिना देखना मुश्किल है, लेकिन देखने की शक्ति आंख नहीं है। ठीक वैसे मन के बिना अनुभव नहीं, लेकिन चेतना मन नहीं है। फिर आत्मा को जानने में मन बाधा क्यों बनता है? क्योंकि मन तुलना करता है, नाम देता है, कहानी बनाता है। और आत्मा मौन है, निराकार है, कहानी से परे है। जब तक मन चलता रहता है, आत्मा पृष्ठभूमि में रहती है। और जब मन शांत होता है, आत्मा स्वयं प्रकट हो जाती है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, मन को सुधारने की कोशिश मत करो, सिर्फ उसे देखो। क्या मन को खत्म करना जरूरी है? नहीं। यह भी एक बड़ा भ्रम है। मन को खत्म नहीं करना है, मन को दबाना नहीं है, सिर्फ यह देख लेना है, मन मैं नहीं हूं। जिस दिन यह स्पष्ट हो गया, मन चलता रहेगा, लेकिन बांध नहीं पाएगा। यही मुक्ति है। आत्मा मतलब अनादि, अमर, अपरिवर्तनशील। मन मतलब बना हुआ, बदलने वाला, समाप्त होने वाला। आत्मा सदा थी, सदा रहेगी। मन आया है, मन जाएगा। और जब यह समझ आ जाती है, मृत्यु का डर टूटता है, जीवन हल्का हो जाता है, और व्यक्ति साक्षी भाव में टिकने लगता है। अब एक सवाल, जो मन को देख रहा है,
क्या वह मन हो सकता है? अगर नहीं, तो समझ लीजिए, आप आत्मा हैं। मन नहीं। मन बदलेगा, शरीर बदलेगा, लेकिन आप नहीं। लेकिन अब एक और सवाल उठता है। अगर आत्मा नहीं मरती, तो जो डरता है, जो दुखी होता है, जो उलझता है, वह कौन है? उत्तर है मन। मन क्या है? सबसे पहले मन को किसी परिभाषा से नहीं, अनुभव से समझते हैं। अभी इस पल कोई विचार चल रहा है, कोई भावना उठ रही है, कोई याद आ रही है। इन सबका एक नाम है मन। मन मतलब विचारों का प्रवाह, स्मृतियों का भंडार, कल्पनाओं की मशीन, डर और उम्मीद का केंद्र। लेकिन अब सवाल, क्या आप मन हैं? अगर आप मन होते, तो मन को देख कैसे पाते? अभी आप यह वीडियो सुन रहे हैं। आप जानते हैं, मैं सुन रहा हूं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे भीतर सवाल उठ रहे हैं। अब ईमानदारी से बताइए, जो जाना जा रहा है और जो जान रहा है, क्या दोनों एक हो सकते हैं? नहीं। इसका मतलब, मन जाना जा रहा है और आप जानने वाले हैं। यहीं पर मन और आत्मा अलग हो जाते हैं।